क्या ही बेहतर होता कि मक्का शरीफ के इमाम को बुलाने के बजाय 22 जनवरी को प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंच रहे हैं तो उन्हीं से गुजारिश की जाती और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही मस्जिद का संग बुनियाद रखवा दिया जाता। राम मंदिर जो है 22 जनवरी को बनकर तैयार हो जाएगा और यहां पर जब बात की जाती है जो मस्जिद को जमीन दी गई थी वहां पर डेवलपमेंट के नाम पर अभी तक क्या हुआ है उसकी जानकारी लेंगे। स्वागत करता हूं मेहमानों का। सईद असगर अली मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं, धन्यवाद आपका। शैलेश तिवारी हिंदू धर्मगुरु, आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आप आए हैं। रमाकांत मिश्रा बीजेपी प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विजय कौशिक कांग्रेस के प्रवक्ता, सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और शुरुआत करते हैं क्योंकि मुद्दा मजहब से जुड़ा है, मस्जिद से जुड़ा हुआ है। तो सैयद असगर अली जी, एक बयान सामने आया, वो कह रहे हैं कि भाई मक्का के इमाम को बुलाने से तो बेहतर यही होता कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका जो फाउंडेशन रखवा दीजिए, इसकी नींव रखवा दीजिए। और अब तक कुछ काम नहीं हो पाया है। तमाम आरोप उन्होंने बड़े यहां लगाए हैं और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड पर सीधे सीधे हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी इस पर? ताकि इमाम उसके संगे बुनियाद रखें या और कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति उसके संगे बुनियाद रखता है, मुसलमानों को उस मस्जिद से कोई खासा दिलचस्पी नहीं है। लेकिन चूंकि ये मस्जिद बाबरी मस्जिद के स्थान पर स्थानांतरण के तौर पर सामने लाई गई है, जिसके अंदर जज साहब ने ये फैसला भी दिया था कि वो बाबरी मस्जिद जो है किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई, एसआई की रिपोर्ट ने भी ये माना था। इसके बावजूद जो अपराधी थे बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले, उन पर बाकायदा केस चला और सुप्रीम कोर्ट ने उनको अपराधी माना, मुजरिम माना। साथ ही 556 से लेकर 567 तक लोग उसको पढ़ लें ताकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्लियर हो सके कि सिर्फ आस्था, ओनली फेथ की बुनियाद पर वो जगह उनको दे दी गई। ये सूट जो था वो बेसिकली संपत्ति के अधिकार का था। उसके अलावा फिर मानने के बावजूद मुसलमानों को 5 एकड़ जमीन कहीं और दे दी गई। अगर तो वो स्थान किसी और का था तो उन्हीं का था, तो हमारे लिए तो कोई जगह बनती नहीं थी। फिर भी जगह दी गई, तो इसलिए इससे कोई खासा दिलचस्पी मुसलमानों को नहीं है इसमें। तो आपको बहुत अच्छी बात है। आप कह रहे हैं इस मस्जिद से दिलचस्पी ही नहीं है? हाँ, इस मस्जिद से कोई दिलचस्पी नहीं है। इस तरह की काफी मस्जिदें हैं, लोग जाते आते हैं, हजारों मस्जिदें, लाखों करोड़ों मस्जिदें हैं। सईद असगर अली जी, ये तो एक साधारण मस्जिद है। पिछले चैप्टर्स खोलने की बात हो गई कि बाबरी मस्जिद वाला पूरा विवाद आप सामने रख रहे हैं कि पर बाबरी मस्जिद तो हमेशा बोला जाएगा। क्यों बोला जाएगा? जब भी बाबरी मस्जिद राम मंदिर की बात आएगी, माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ा जाएगा और उसके बारे में बताया जाएगा। बिल्कुल, तो एएसआई के द्वारा भी ये कंफर्म किया गया है कि मस्जिद के नीचे हिंदू साक्ष्य मिले हैं, मंदिर के साक्ष्य मिले हैं। वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई। एएसआई की रिपोर्ट उसके अंदर बाकायदा शामिल है, ये मेरे शब्द नहीं है। आप पेज नंबर 1045 पेज के पूरे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पेज नंबर 556 खोलकर उसमें देख लें कि ओनली फेथ, क्योंकि बहुसंख्यक समाज का फेथ इससे जुड़ा हुआ है, इसलिए मुसलमानों को कंपनसेशन के लिए 5 एकड़ जमीन दी गई। नहीं तो उनका कोई अधिकार नहीं बनता था 5 एकड़ की जमीन पर भी। अगर तो ये संपत्ति किसी एक समुदाय, बहुसंख्यक समुदाय की थी, तो फिर उस पर दूसरे को संपत्ति कंपनसेशन देने का क्या मतलब है ना? तो कानून के तौर पर, टेक्निकल तौर पर अगर हम बात करेंगे तो सदा ये बात लिखी जाएगी, क्योंकि माननीय जजेस ने, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने अपने फैसले में ये लिख दिया और फिर अल्पसंख्यक समुदाय ने इस फैसले को कबूल किया। इस पर कोई हा हुल्ला नहीं किया। मुसलमान इस पर संतुष्ट रहे कि उन्होंने ये फैसला दिया जजेस ने कि मस्जिद कोई मंदिर तोड़कर नहीं बनाया गया। बस हमारे लिए ये इतना ही काफी था। अच्छा होता है कि यहाँ पर हमारे पैनल में कोई अधिवक्ता या कोई सुप्रीम कोर्ट के जजेस यहाँ पर होते जिन्होंने फैसला पढ़ा होता। क्योंकि हमारे दो मान्यवर तो ये अपने अपने पार्टी के प्रवक्ता और वो हैं, तो वो अपनी पार्टी की बात करेंगे। इसी तरह हमारे हिंदू धर्म गुरु अपने आस्था की बात करेंगे। अगर तो किसी ने फैसला पढ़ा होता तो मैं रेफरेंस दे रहा हूं और आपके हजारों करोड़ व्यूवर्स, सनातनी और जो दूसरे लोग आपके चैनल को देखते हैं, असगर अली जी फैसला तो आ चुका है, अब सब कुछ मैटर हल हो चुका है। 1045 पेज के बाबरी मस्जिद के फैसले पर 556 से लेकर 567 तक के आपकी बात को सुन लिया। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत विश्व नरेश पद की तरफ बढ़ने को और विराजमान है। कोई मसला नहीं है। पूरे संसार के अंदर भारत का वर्चस्व बड़ा है। ठीक है। खुद मुस्लिम राष्ट्रों के साथ माननीय प्रधानमंत्री के अच्छे संबंध हैं। कई दुबई के अंदर कई मस्जिदों में उनको घुमाया गया है और लगभग बहुत सारे मुस्लिम देशों का राष्ट्रीय सम्मान वो प्राप्त कर चुके हैं। तो ये कहना कि मस्जिद के लिए बुलाना, ये नहीं बुलाना, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगा जो कम से कम सुन्नी मुसलमानों को इसके अंदर इतनी दिलचस्पी नहीं है कि वो वहां पर कोई मस्जिद खड़ी करें और कोई वहां पर इस तरह का कोई मैटर नहीं है। बनती है, बहुत अच्छी बात है। गवर्नमेंट जिसको देर ये संपत्ति का विवाद था, आप मेरा घर तोड़ दो और मेरे घर के अंदर आके कहो कि यहाँ पर कुछ था और वो मिले नहीं, फिर मुझसे कहो कि आस्था की बुनियाद पर आप दूसरी जगह ले लो, हम यहाँ कर लेते हैं,
तो उसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं। तो सेंट्रल अगर बनती है सेंट्रल वक्फ बोर्ड को ये जमीन दी गई है, वो कुछ काम नहीं कर रहा, मस्जिद फैसला हो चुका। मैं ये अर्ज करना चाहूंगा शिवम जी कि चाहे रिजवी जी हो चाहे कोई और हो, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी का नेतृत्व नहीं करती। वो अपनी एक कम्युनिटी के आधार पर एक उनको थोड़ा सा जिज्ञासा है कि भाई यहाँ पर अगर सरकार ने दी है जमीन तो इसके ऊपर कुछ काम होना चाहिए, उनकी जिज्ञासा अपनी जगह पर है। लेकिन जो होल कम्युनिटी है मुसलमानों की, उसके अंदर उनको इतनी दिलचस्पी नहीं है इसको लेकर के दिन रात एक करके इसको मस्जिद को खड़ी करें। बहुत करोड़ों मस्जिदें हैं भारत के अंदर। सईद असगर जी, वही तो मैं कह रहा हूं, करोड़ों मस्जिदें आए दिन मस्जिद बनती हैं और इसका समर्थन भी मुसलमानों के द्वारा किया जाता है, मस्जिदें बनाई जाती हैं। अब एक मस्जिद बन रही है जो एक आइडियल मस्जिद कहा जा रहा है, जहां पर अस्पताल भी होगा, वहां पर पढ़ने लिखने का भी तमाम चीजें होंगी, सेंटर्स होंगे, काफी कुछ होगा, बहुत बड़ा होगा। जितनी बड़ी मस्जिद है उससे तो 4 गुना बाबरी मस्जिद से बड़ा तो ये मस्जिद होने वाली है, और इससे 6 गुना बड़ा अस्पताल वहां बनने वाला है कैंसर का। इतना बड़ा कुछ हो रहा है जो कि कई डिबेट्स में आके मुस्लिम स्कॉलर्स के द्वारा यही कहा जाता था कि ठीक है, आप ना मंदिर बनाइए ना मस्जिद बनाइए, वहां पर एक हॉस्पिटल बना दीजिए। तो अब ये आर्ग्यूमेंट वहां पर फेल क्यों हो जा रहा है? अब ये इतना ठंडा क्यों पड़, सबको इतना ठंडा क्यों पड़ गया? आपने एक स्कूल ऑफ थॉट की बात की, क्या यहां पर बरेलवी और देवबंदी का विवाद तो नहीं सामने आ रहा? कुछ ऐसी दिक्कत तो नहीं आ रही है? नहीं, ऐसा कोई विवाद होता तो बाबरी मस्जिद केस के समय सामने आ जाता कि वहां पर शिया कम्युनिटी या कोई बरेलवी कम्युनिटी अपना अधिकार जमा देती, जिस तरह बुद्धों ने भी कहा था कि हमारा भी अधिकार है। लेकिन ऐसी कोई स्थिति सामने आई नहीं थी। तो जो एक संपत्ति का केस था वो सुलझ गया है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मान लिया है मुस्लिम समाज ने। जैसा कि आचार्य जी कह रहे थे कि इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, कहीं भी कोई एक मसला पैदा नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। तो किस आधार पर कह रहे हैं कि इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, भारत सरकार के अंदर? जो जबान में है वो कह दे आदमी, ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपका चैनल करोड़ों लोग देखते हैं। ठीक है, एक जवाब ले लेते हैं शैलेश जी। ठीक है, आप अपना जवाब